देखिए क्वेश्चन नंबर 5, CB5 28A और 259 और ये है माइनस। अब मुझे ये बताना है ए की वैल्यू क्या है। तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए की वैल्यू जो होगी इनमें से कोई डिजिट होगी, देखते हैं क्या होगी। 0 रखा, नहीं आया। 1 रखा, नहीं आएगा। 2, 5 में से 2 गया, 3 बचा, नहीं आएगा। 4, नहीं आएगा। 5 रखा, 5 में से 5 गया तो 0, नहीं आया। अब अगर मैंने रखा 5 से बड़ा नंबर, 5 देखो 5 था, 5 रखा तो 0। अगर 5 से बड़ा रख दिया तो कैरी लेना पड़ेगा यहां से, है ना। तो ये हो जाएगा 15, 15 में से 6, ए की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं 6, तो 15 में से 6 गए तो 9 बचा। देखो यहां पर आ गया, तो ए की वैल्यू तो हो गई 6, तो मैं लिख देता हूं ताकि आपको पता चल जाए। 15 में से 6 गए, 9 बचा। यहां से कैरी लिया है, यहां से कैरी लिया है, और कैरी लेने के बाद तब 8 माइनस करना है। यहां से कैरी लिया था और फिर कुछ कैरी फिर लेना है, तब ये 8 आना चाहिए, मतलब 8 माइनस करना चाहिए तो 5 आना चाहिए। तो देखो बी की वैल्यू क्या होगी, ए की तो कंफर्म हो गई कि यही वैल्यू है। अगर मैं बी की वैल्यू कुछ भी लूं, देखो आप बी की वैल्यू 4 लेके देखो। अगर बी की मैंने वैल्यू 4 ली होती, ठीक है, कैरी दिया होता तो 3 बचती, और फिर यहां से कैरी लेते तो 13, 13 में से 8 गया तो 5 बचा, ठीक है। और यहां पर कैरी दिया गया है इधर भी, तो ये 2 बचना चाहिए, तो यहां लिखना पड़ेगा 5। कुछ नहीं समझ में आया तो एक बार देख लो। देखो मैं आपको पूरा लिख के दिखा दूं। ये था C4 5 और ए की जगह 6 8 और 2, ठीक है, और यहां पर था हमारा 5। देखो जरा इसको आप पूरा माइनस करते हैं। 15 में से 6 गए, कितना बचा 9, तो ये 3 बचा। कैरी लिया यहां से तो ये 4 बचा। ये 13 में से 8 गया तो क्या बचा 5, और यहां से 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2। देखो वही आ रहा है। तो आपको भाई ये देखना पड़ेगा, काफी ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है इसमें। तो ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू 5 है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।